Good morning, everyone. Welcome back to my channel PCS with Anuarvind. And now I'm going to be discuss one men's questions of GS paper 1. I will be talk to you about that is how to write answer of GS पेपर 1। अब ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आपको पता है कि जीएस पेपर 2 जो होता है थोड़ी सी डायनेमिक होता है, यानी करंट और स्टैटिक दोनों को मिला के लिखना होता है। तो इसलिए मैं जीएस पेपर 1 को मेंशन कर रही हूँ, क्योंकि जीएस पेपर 1 में जो भी क्वेश्चंस आते हैं कुछ उसमें जो है ग्लोबल भी होते हैं क्वेश्चन, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया या फिर जो है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो उस टाइम के करंट अफेयर्स में जो चल रहे होते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन स्टैटिक पार्ट में जैसे कि अगर ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ज्योग्राफी हो गया एंड हिस्ट्री हो गया, ठीक है, या कोई पॉलिटी का अगर क्वेश्चन हो गया, तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़ी बहुत जो है स्टैटिक पोर्शंस में होते हैं। इसलिए मैं बार बार जीएस पेपर 1 को मेंशन कर रही हूँ। और इसमें बेसिकली हम उसको डिस्कस करेंगे जो कि हमारा स्टैटिक पार्ट है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जा रहा है किसी भी आंसर को करने के लिए, सबसे पहले आपका जो होता है पार्ट 1 में क्या लिखते हैं आप, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन आपको जो है डिफरेंट टाइप का हो सकता है। पहला, डाटा दे के आप उसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, डेफिनेशन लिख के उसका इंट्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर कोई जो है कुछ सर्वे वगैरह है आपके पास, तो उससे आप इंट्रोडक्शन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने के 3 चीज़ें हो सकते हैं, डाटा, डेफिनेशन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो कुछ डाटा देकर आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर डेफिनेशन अगर उसका पता है तो उसको देके आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कहीं से अगर कुछ सर्वे में अगर आपको चीज़ें मिली है तो वहाँ से आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ आपको पता है कि उसके बॉडी लिखते हैं, बॉडी में आप पैराग्राफ 1, 2 और 3 ऐसे करके लिख सकते हैं, और लास्ट में जो हमारा 3rd नंबर का जो पॉइंट होता है उसमें हम उसको कंक्लूड करते हैं, कंक्लूड या उसको बोलते हैं कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन लिखते हैं। तो कंक्लूजन में कभी भी आपको कंक्लूजन कैसा होना चाहिए, तो एक पॉजिटिव तौर के कंक्लूजन आपका होना चाहिए। पॉजिटिव तौर में आप जो है कंक्लूजन्स को कंक्लूड करेंगे तो ये सबसे अच्छा होता है। ठीक है, और कुछ अगर एग्जाम्पल्स अगर उसमें आप दे सकते हैं तो एग्जाम्पल्स अदर देन कंक्लूड में नहीं, पहले एग्जाम्पल दे दीजिए, या कोई इन्फोग्राफिक अगर कोई फिगर ऊपर बना सकते हैं तो उसको बना दीजिए। ठीक है, तो जिसमें कि सबसे पहले मैं एक क्वेश्चंस को यहाँ पे मॉडल करके आपको डिस्कस करती हूँ। सबसे पहले मान लीजिए हमें जो है पाला आर्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है, पाला आर्ट। ठीक है, पाला आर्ट के ऊपर क्वेश्चंस पूछा गया है, तो सबसे पहले आपको बताना है कि पाला आर्ट का जो टाइम पीरियड क्या था, ये टाइम पीरियड आपको बताना है, पाला आर्ट का टाइम पीरियड क्या था। ठीक है, और पाला आर्ट के टाइम पीरियड में आर्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ये चीज़ आपको लिखना है, आर्ट डेवलपमेंट कैसे हुआ वो चीज़ें लिखना है। दूसरा चीज़ है कि पाला आर्ट के टाइम का कोई अगर कुछ वहाँ से आपको एविडेंस मिला है तो उसको जो है आपको दर्शाना है, आर्टिफैक्ट को दर्शाना है, आर्टिफैक्ट वहाँ से कुछ मिला है तो उसको दर्शाना है। उसके बाद से उसके जो है कुछ ये सारी चीज़ें, इतना चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं, 2-3 लाइन में इंट्रोडक्शन को लिख सकते हैं। अगर बॉडी की बात करें तो बॉडी में यहाँ पे हालांकि लिखने के लिए समझाने के लिए लिख रही हूँ, लेकिन आपको बॉडी लिखना नहीं है वहाँ पे डायरेक्टली आपको माइंड में मैप में बनाना है कि कैसे इसको लिख सकते हैं। ठीक है, बॉडी में आप ये चीज़ें लिखेंगे, पाला जो है पाला आर्ट के फीचर्स को लिखेंगे आप। ठीक है, पाला आर्ट के फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है, और अगर उसको फीचर्स को जो है पहले कैसे थे, एंशियंट टाइम में उसका जो है फीचर्स का इंपॉर्टेंस क्या था और अभी के टाइम में उसका इंपॉर्टेंस क्या है, इन दोनों को अगर कनेक्ट करके अगर लिखते हैं आप, प्रेजेंट टाइम इंपॉर्टेंस, तो प्रेजेंट टाइम में उसका क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी अगर आप लिखते हैं तो ये और अच्छा चीज़ें हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको ये कंक्लूजन में आपको जो है ये चीज़ें लिखना है कि कंक्लूजन में, जैसे कि मान लीजिए पाला आर्ट जो है आज के टाइम में भी और पहले के टाइम में भी अभी भी इम्पोर्टेंट है पाला आर्ट का। ठीक है, ब्रॉन्ज का डांसिंग जो है, ये नटराज का जो है ये पाला आर्ट से रिलेटेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और स्टेचू है। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। दूसरा चीज़ें कि चलिए मैं पाला आर्ट्स के ऊपर कुछ लिख के भी आपको मैं दिखाती हूँ कि पाला आर्ट में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, तो पाला आर्ट के ऊपर हम अगर कुछ लिखना चाहें तो पाला आर्ट में हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, पाला आर्ट, तो जब भी हम पाला आर्ट की बात करते हैं तो पाला आर्ट में आपको पता है कि यहाँ पे टेराकोटा स्कल्पचर्स और पेंटिंग, सबसे पहले आप ये देखिए कि 8th सेंचुरी में क्या होता है, फ्लरिश होता है। 8th सेंचुरी में क्या होता है, फ्लरिश होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पेंटिंग देखने को मिलेंगे पाला आर्ट में, पेंटिंग हो गया, स्कल्पचर्स हो गया, स्कल्पचर्स, और आपको जो है यहाँ पे टेराकोटा के फिगर्स भी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें इंट्रोडक्शंस में इसको 1-2 लाइन करके लिख सकते हैं। उसके बाद से ये चीज़ें बोल सकते हैं कि पाला आर्ट का जो डेवलपमेंट कहाँ कहाँ पे देखने को मिला, तो इसका डेवलपमेंट की अगर बात करें तो बंगाल बिहार में इसके डेवलपमेंट को देखने को देखा गया है, बंगाल बिहार रीजन के डेवलपमेंट को इसको देखा गया है। ठीक है,
उसके बाद से अगर हम बात करें कि पाला आर्ट जो है ईस्टर्न, वही इसको बोल सकते हैं ईस्टर्न में आपको फ्लरिश होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से प्रतिहाराज जो है वेस्ट में थे। प्रतिहाराज के अकॉर्डिंग अगर बात करें, राष्ट्रकूटाज की अगर बात करें, ठीक है। सोर्स की अगर बात करें कि पाला आर्ट के सोर्सेज क्या क्या हैं, तो सोर्सेज ऑफ पाला आर्ट, पाला आर्ट के सोर्सेज क्या क्या हैं। तो सोर्सेज की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि स्टेच्यू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये यूपीएससी में भी पूछा हुआ है कि नटराज का जो है। तो स्टेच्यू की अगर बात करें तो स्टेच्यू आपको ब्रॉन्ज और ब्लैक बेसाल्ट कलर के आपको देखने को मिलेंगे, ब्रॉन्ज एंड बेसाल्ट, ठीक है। एलोय को आपको देखने को मिलेगा। वेल डेवलप है, ये वेल डेवलप हुआ पाला आर्ट में जो है, इसका आर्किटेक्चर्स ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ, तो वेल डेवलपमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि वेल डेवलप्ड, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे कास्टिंग मेथड से जो है स्टेच्यू को बनाया जाता है, कौन से मेथड से, तो कास्टिंग मेथड से बनाया जाता है। मेकिंग मेथड्स वाज यूज्ड, ठीक है। कास्टिंग मेथड्स को यूज़ करके ब्रॉन्ज स्टेच्यू को बनाया गया था। किसको, ब्रॉन्ज स्टेच्यू को बनाया गया था। तो ब्रॉन्ज स्टेच्यू किस चीज़ का बना हुआ है, तो कास्टिंग मेथड का यूज़ करके ब्रॉन्ज स्टेच्यू को बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद से अगर बात करें कि कहाँ कहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलता है, पाला आर्ट्स के आर्किटेक्चर्स और जो भी चीज़ें देखने को मिलता है, तो आपको पता है कि ये नालंदा, यानी कि बिहार के पर्सपेक्टिव में अगर देखेंगे तो नालंदा, कुकरीहार में देखने को मिलेगा आपको, जो कि गया में है। कुकरीहार कहाँ पे है, तो गया में देखने को आपको मिलता है, ठीक है। उसके बाद से आपको ये चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें इसमें देखने को मिलेंगे आपको, तो ये बेसिकली पाला आर्ट के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें थे और जो चीज़ें आप लिख सकते थे। हालांकि इसमें और भी सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं, लेकिन बेसिकली मैं आपको एक मॉडल आंसर के तौर पे दिखाना चाह रही थी। सो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे। अगर फुल फ्लेजेड ये चीज़ें आपको करना है तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 9476447445, ठीक है। इस नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए और आप मेरे साथ जुड़ के अपने ज्वाइन टू मी एंड बेस्ट स्किल ऑफ योर आंसर, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं आप अपने आंसर को कैसे लिख सकते हैं, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर्स या मैसेज ऑन दिस नंबर्स एंड देन यू विल बी गेट ऑल इन्फॉर्मेशन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।